हम प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1.25 मीटर। इफ द मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस आपको दिया हुआ है और सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू आपको इतना लेना है। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम, खाली फॉर्मूला बेस है। तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ दिया है उसको लिख लीजिए। डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, टाउ दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है। हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए सॉलिड शाफ्ट का फॉर्मूला है टाउ स्क्वायर अपॉन 4 से इंटू वॉल्यूम। तो देखिए टाउ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। देखिए सी की वैल्यू आपको दिया है, सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है। वॉल्यूम आपका क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। ये एरिया हो गया, इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसका डायमीटर आपको दिया है सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या होगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो डी सेंटीमीटर में था, एमएम में लिख दिया। लेंथ कितना? 1.25 मीटर, इसको भी मैंने एमएम में ले लिया, तो 1250 एमएम आपका हो जाएगा। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए सॉलिड शाफ्ट। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। द एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट आपको दिया है 40 और 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए हॉलो शाफ्ट इफ द मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। लेंथ ऑफ द शाफ्ट भी दिया है, सी भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए पहले प्रॉब्लम में आपका सॉलिड शाफ्ट था, सेकंड प्रॉब्लम में आपको हॉलो शाफ्ट दिया है। हॉलो शाफ्ट के लिए आप वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? कैसे? ये आपका एक शाफ्ट है, ठीक। ये हॉलो है, मतलब बीच में इतनी जगह क्या है? खाली है, ठीक। तो हमें किसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा यहाँ पे, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम हम निकालेंगे, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ। यहाँ पे सर्कल ये बनाया, ये हमें ये वाले हिस्से का वॉल्यूम निकालना है। ये वाला जहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, बीच में खाली जगह तो स्ट्रेन एनर्जी आपकी स्टोर नहीं होगी, यहीं पे होगी आपकी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर। तो इसका वॉल्यूम अपने को निकालना है। तो इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे? पहले अपन क्या करेंगे, बाहर वाला जो सर्कल को लेके जो सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। उसमें से अंदर वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, अंदर वाला सिलेंडर जो आपको दिख रहा है, इसके वॉल्यूम को अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? बीच वाला वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? पाई बाई 4 डी आउटर का होल स्क्वायर, लेंथ तो दोनों के लिए सेम है, माइनस अंदर वाले सर्कल का इनर डायमीटर आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे पाई बाई 4 इंटू डी आउटर का होल स्क्वायर इंटू इंटू लेंथ। लेंथ आपको दिया है दैट इज 5 मीटर। तो देखिए अंदर वाले सर्कल का एरिया में मैंने लेंथ का मल्टीप्लाई करा, तो अंदर वाले सर्कल का वॉल्यूम आ गया। बाहर वाले सर्कल के एरिया में मैंने लेंथ का इंटू करा, तो बाहर वाले सर्कल का वॉल्यूम निकल के आ गया। दोनों के वॉल्यूम को अपन माइनस कर देंगे तो ये नीला वॉल्यूम वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा, जहां पे स्ट्रेन एनर्जी आपकी स्टोर होगी, ठीक। तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आप जानते हैं फॉर द हॉलो शाफ्ट, दैट इज टाउ स्क्वायर अपॉन 4 सी डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो आपको वैल्यू पुट करना है। टाउ की वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है, आपको सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको डी, डी कौन सा है? ये कैपिटल डी क्या है? बाहर वाले का डायमीटर दैट इज 40 सेंटीमीटर, इसको एमएम में पुट कर दिया। ये देखिए इसको एमएम में पुट कर दिया, एमएम में पुट कर दिया, और वॉल्यूम आप निकाल चुके हैं। तो आप समझ गए वॉल्यूम हम किस तरीके से लेंगे और कौन सा वॉल्यूम लेंगे। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन दिस हॉलो शाफ्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 5। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एज a solid shaft of 15 centimeter diameter if the strain energy in a hollow shaft is 25% greater than that of the solid shaft, transmitting the same torque at the same maximum shear stress। देखिए सब कुछ सेम है, उनका लेंथ सेम है,
है ना, कैलकुलेट है ना, ऑफ द सेम लेंथ बोला है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला है, आगे क्या बोला है, सेम टॉर्क इसने बोला है, सेम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोला है, इतनी सारी चीज सेम है। ठीक, चलिए करते हैं, हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट निकालते हैं। ठीक, प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए इसने क्या बोला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या है, सेम है। उसने बोला है यहाँ पे सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया इसने बोला है, तो मैंने लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट कैसे निकालेंगे, पाई बाय 4 इंटू ये डी आउटर, D1 क्या है, डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस D2 का होल स्क्वायर, मतलब इनर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट का होल स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू आपको दे के रखा है, सॉलिड शाफ्ट की 15 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, तो 150 mm मैंने लिख दिया। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो दोनों के एरिया को मैंने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पे पाई बाय 4 से ये पाई बाय 4 आपका कट जाएगा। तो देखिए एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी D1 का होल स्क्वायर माइनस D2 का होल स्क्वायर बराबर दिस मच। सेकंड इसने बोला है, सेकंड क्या बोला है, ये बोला है इफ द स्ट्रेन एनर्जी इन ए हॉलो शाफ्ट इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। स्ट्रेन एनर्जी इन हॉलो शाफ्ट क्या है, 25% ज्यादा है, किससे, स्ट्रेन एनर्जी इन सॉलिड शाफ्ट से। तो देखिए अगर स्ट्रेन एनर्जी इन हॉलो शाफ्ट को मैंने UH से बोला है, तो स्ट्रेन एनर्जी इन सॉलिड शाफ्ट से ये क्या है, 25% ज्यादा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दैट इज 125/100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी इन हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.25 स्ट्रेन एनर्जी इन सॉलिड शाफ्ट, ये आ जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन बनाई है, स्ट्रेन एनर्जी इन हॉलो शाफ्ट इक्वल टू 1.25 ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी इन सॉलिड शाफ्ट। तो आप जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन हॉलो शाफ्ट का ये आपका फॉर्मूला है, और ये जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन सॉलिड शाफ्ट का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हॉलो शाफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शाफ्ट उसने बोल के रखा है, मतलब ये दोनों आपका कट गया। टाउ की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो यहाँ पे टाउ को भी अपन क्या करेंगे, काट देंगे, तो इसको भी अपन ने क्या करा, इससे काट दिया। दोनों के लिए सी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों में मैंने सी की वैल्यू भी यहाँ पे मैंने क्या करा, काट दिया। फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जितनी भी वैल्यू है। अब क्या बन जाएगा, D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू D1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1.25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 ये आपकी बन जाएगी, दैट इज D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1.25 D1 का होल स्क्वायर, ये आपकी बन जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D1 एंड D2। हॉलो शाफ्ट का आपको एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर आपको दोनों मिल जाएगा। तो जो जो चीज सेम है उनको आप क्या करिएगा, इस तरीके से काट दीजिएगा, क्योंकि दोनों को अपन ने क्या करा है, इक्वेट किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ लेंथ 4 मीटर इज ट्रांसमिटिंग 112.5 किलोवाट पावर एट 150 RPM। डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट निकालना है। सेकंड स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ शाफ्ट निकालना है। सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, फॉर्मूला बेस है। तो देखिए यहाँ पे हमको पावर दिया है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एंड टी मीन अपॉन 60 होता है। पावर आपको किलोवाट में दिया है, यहाँ पे मैंने वाट में इसको पुट कर दिया। 2 पाई एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन कितना दिया, 150 RPM, 150 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो टी मीन की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन मीटर में आएगी। यहाँ पे देखिए टी मीन और टी मैक्स में कोई रिलेशन नहीं दिया, मतलब टी मीन बराबर टी मैक्स होगा। टी मैक्स का फॉर्मूला जानते हैं, पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब होता है। टी टी मीन जो आया ये टी मैक्स होगा। अब इसकी वैल्यू अपने को किस में पुट करना पड़ेगा, न्यूटन mm में अपने को पुट करना पड़ेगा,
क्योंकि डायमीटर देखिए सेंटीमीटर में दिया तो इसको मैंने mm में यहाँ पे रख दिया है, इसको मैंने mm में यहाँ पे रख दिया, 100 mm कर दिया। इससे टाउ की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 36.5 न्यूटन पर mm²। हमें तो स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन ए शाफ्ट ड्यू टू टॉर्सन का फॉर्मूला क्या है, टाउ स्क्वायर बाय फोर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ द शाफ्ट। तो टाउ की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर दिया। सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ द शाफ्ट निकालना है तो पहले एरिया ऑफ द शाफ्ट निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, π/4 d² होगा। उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ द शाफ्ट आपको दिया है दैट इज 4 मीटर, इसको mm में मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम हो गया। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए शाफ्ट निकल के इतना आ जाएगा। फिर हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। ए हॉलो शाफ्ट ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर is subjected to pure torque and attains a maximum shear stress Q on the outer surface of the shaft. If the strain energy stored in a hollow shaft is given by, देखिए इस हॉलो शाफ्ट में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो आपको दिया हुआ है, टाउ स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वॉल्यूम। डिटरमाइन द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ये आपको निकालना है। ठीक, सिंपल प्रॉब्लम है, आप वीडियो रोक के इसको ट्राई कीजिएगा, मैं सीधे सोल्यूशन पे आऊंगा। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल डायमीटर दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि शाफ्ट हॉलो शाफ्ट के अंदर इतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। हम फॉर्मूला जानते हैं, हॉलो शाफ्ट में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला है। तो देखिए हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए हॉलो शाफ्ट आपको दे के रखा है, मतलब इसकी वैल्यू आपको ये दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्या करा, इक्वेट कर दिया है। जब इसको आप इक्वेट करेंगे तो वैल्यू कुछ कटती जाएगी, देखिए टाउ आपका कटता जाएगा। ठीक, यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम कट जाएगा, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी, तो आपका बचेगा क्या, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। हमको कैपिटल डी निकालना है, हमको कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, डायमीटर आउटर डायमीटर हमको निकालना है। इंटरनल डायमीटर आपको दिया 10 सेंटीमीटर, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें इंटरनल डायमीटर हम पुट कर देंगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल डी की जगह 10 पुट कर दिया, और यहाँ पे हम कैपिटल डी निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल डी आपका आ जाएगा 17.32 सेंटीमीटर। ओके।